हेलो गाइस, सभी को राम राम। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं रूट टू एक अपर में संख्या है, अर्थात हम सिद्ध करेंगे रूट टू एक अपर में संख्या है। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और मेरा दावा है आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। मैं दावे से कहता हूं कि आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके दोस्तों, तो चालू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। TST मीन्स टू, सो दैट सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपर में संख्या है। दैट मीन्स रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हमें सिद्ध करना है कि रूट टू एक अपर में संख्या है। तो कभी भी अगर रूट टू सिद्ध करने को आ जाए कि ये सिद्ध करिए कि ये एक अपर में संख्या है, तो हम हमेशा उल्टा चलेंगे। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना रूट टू एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखो माना रूट टू एक परमेय संख्या है और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि कोई परमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए देखो मैंने लिखा रूट टू बराबर p/q और यहाँ मैंने एक चीज मेंशन की है, दैट इज जो कि जहाँ p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज और ऐड कर दूं तो मैं बोलूंगा कि जहाँ p व q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मान लो मैं 6/4 को देखूं तो क्या ये p/q का रूप नहीं है? है, ये p/q का रूप ही है। लेकिन 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ। अब आप लोग गौर से देखो कि ये 2 दोनों में है, अर्थात ये कॉमन है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो वी विल गेट, हमको मिलेगा 2/3। अब बताओ मुझे, अब क्या 2/3 में क्या अब कुछ कॉमन है? अब कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात ये इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। ये है कहने का तात्पर्य। ठीक है, कि p/q एक ऐसा फॉर्म है जो सबसे सरलतम रूप होगा, अर्थात इसको आगे हल नहीं किया जा सकता। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने 3/12 लिया तो मैं 3 को 3 × 1 और 12 को 3 × 4, तो देखो ये आपका कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों में उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तात्पर्य है कि इसको काट दो तो ये बचेगा 1/4, अर्थात 3/4 ये जो 3/12 ये आपका क्या है, p/q रूप तो है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप 1/4। ऐसे ही 4/6 ये p/q का रूप तो है, बट ये सरलतम रूप नहीं है। 4/6 का सरलतम रूप 2/3 है। तो जो मैंने यहाँ बोला कि जहाँ p व q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसका तात्पर्य यही है कि p व q अब आगे हल नहीं हो सकता, ये मतलब है। ओके, तो अब हम क्या करें, हमने q का जो है करनी गुणा कर दिया तो √2q बराबर p हो गया, या p बराबर √2q। अब हम कर देते हैं वर्ग। हम लोग लिख देंगे वर्ग करने पर, मैंने कर दिया वर्ग। अब देखो वर्ग करने से हमको क्या मिलेगा, इसको भी देख लो भाई। ये हो जाएगा p का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 × q का स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को पता है ना, यहाँ √2 में भी स्क्वायर लगेगा और q में भी लगेगा भैया, ये इसको काट देगा, बचेगा 2 × q स्क्वायर, यानी p² बराबर 2q²। ठीक है, मैं इसको समीकरण नंबर 1 कह दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप लोग गौर से देखो, p² बराबर आया है 2 × q²। तो p² की जो ये जो वैल्यू है ना, इसमें देख रहे हैं आप लोग 2 है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई p² 2 से डिविजिबल है, अर्थात p² 2 से भाज्य है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि p², 2 से भाज्य है, अतः इसका वर्गमूल लो। p² का वर्गमूल आएगा p, अतः p भी 2 से भाज्य होगा, ये बात। ठीक है, इसको थोड़ा समझो भाई कैसे। जैसे मान लो आप लिखा 4 2 से भाज्य है, तो 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो क्या 2 से भाज्य नहीं होगा? होगा ना, ये है तात्पर्य। तो ध्यान रखना कभी भी दोस्तों, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी विशेष संख्या से भाज्य है तो उसका वर्गमूल लेने पर जो संख्या आएगी वो भी उस विशेष संख्या से भाज्य अवश्य होगी। ठीक है, ये तात्पर्य था कहने का मेरा। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसका भी काम नहीं विशेष। ठीक, अच्छा अब देखो, अब मैं काम करूंगा, मैं मान लूंगा
माना। अब भाई पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी भी 2 से भाज्य होगा, तो मैं क्या करूंगा, पी का मान लूँ, माना पी बराबर 2a। क्या माना, पी बराबर 2a। अब मैं काम करता हूं, ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 2 कह दे रहा हूं। ठीक, हमने मान लिया, माना p बराबर 2a। अब मैं p का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, तो लिख दूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अच्छा, p के स्थान पे हमको क्या रखना है भैया, p के स्थान पे हमको रखना है 2a। ये लो भाई 2q स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो 2 से ये कट जाएगा, यानी हमको मिला 2a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं q स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ओके, अच्छा फिर वही चीज रिपीट हुई ना, देखो यहाँ p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर था, यहाँ आया है q स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो बिल्कुल यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। चूंकि q स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः q भी 2 से भाज्य होगा। बिल्कुल वही चीज जैसे हमने यहाँ p के लिए माना था ना, ऐसे ही हमको q के लिए भी मानना पड़ेगा, अतः मान लेंगे माना q बराबर 2। वहां मैंने a माना है तो यहाँ मैं b कह दूंगा, लेकिन 2 जरूर होगा। ध्यान रखना, अगर कोई संख्या किसी संख्या से भाज्य है, जैसे 2 से भाज्य है, तो आप जब भी मानेंगे तो 2 अवश्य होगा। मान लो कोई संख्या 3 से भाज्य है, तो यदि आपको उसको मानना पड़े तो उसमें कुछ भी मानो, लेकिन 3 अवश्य रहेगा। ये है कहने का मतलब। आगे समझ में, यदि कोई संख्या 2 से 5 से 4 से जिससे भी विभाज्य हो, तो जब मानेंगे तो वो संख्या उसमें हमको मेंशन करनी होगी, बतानी होगी। ठीक है, ये आगे भाई। अब मुझे बताओ, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब जरा गौर से देखो, आपने p का मान भी निकाल लिया, वो है आपका 2a, और q का मान निकाल लिया, वो है आपका 2b। आप लोग इसमें कुछ खास देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि दोनों p का मान हो चाहे q का मान हो, उसमें 2 कॉमन है कि नहीं। इसका मतलब हमने तो यहाँ क्या माना है, हमने माना है कि आप p और q का तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो फिर ये 2 कैसे कॉमन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमने जो माना है वो गलत माना है। हमने क्या माना है, हमने माना √2a के परमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये गलत हुआ, तो इसको हम लोग अब सही कर देंगे। अर्थात हो जाएगा कि हाँ भाई जो हमने माना वो गलत है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि √2 परमेय संख्या नहीं है, √2 एक अपरमेय संख्या है, और यही हमको सिद्ध भी करना था। ठीक है, अब इस चीज को मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। ओके, तो लिख देंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से हम देखते हैं कि P व Q का 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः, ठीक है, अतः यह हमारी, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो कि हमारी कल्पना की विपरीत है, तो आप ऐसे भी सकते हो, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। ओके, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लो भाई, यही हमको सिद्ध करना था, बस इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, कि आप लोग ये देखो, ये बनेंगे। ओके, अच्छा, अब आप लोग इसके माध्यम से, आप चाहे √3 के लिया जाए, चाहे √5 के लिया जाए, चाहे √7 के लिया जाए, चाहे 11 के लिया जाए, जितने भी आपके जो
इरेशनल नंबर्स हैं, अपरमेय संख्या हैं, उन सब के लिए आप लोग कर सकते हो। इसको आप लोग ध्यान से देख लो और एक आध बार रिवीजन कर लो, मुझे विश्वास है इसके बाद आप लोग चाहें √3 के लिए आ जाए, √5 के लिए आ जाए, √7 के लिए आ जाए या √11 के लिए आ जाए, कुछ भी आ जाए आप बहुत आसानी से कर लोगे। और मैं बता दूं भैया एग्जाम में √2, √3, √5, √7 के अलावा शायद ही कभी कुछ आता है। अक्सर इन चार में एक प्रश्न अवश्य फंस जाता है, आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको आगे जाना भी पड़ेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। गुड नाइट।